हिसार लोकसभा सीट पर देवीलाल परिवार के 3 सदस्यों ने आमने सामने चुनाव में ताल ठोक दी है। पहले 18 अप्रैल को जजपा ने नैना चौटाला तो 19 अप्रैल को इनेलो ने सुनैना चौटाला को हिसार से अपना उम्मीदवार बना दिया। देवीलाल परिवार की बड़ी बहू नैना चौटाला के एक अगले ही दिन छोटी बहू सुनैना चौटाला ने भी अपने चाचा ससुर रणजीत चौटाला के सामने अपनी चुनावी ताल ठोककर मुकाबले को रोचक बना दिया। आपने देखा होगा इस कुर्सी की मारामारी में कुछ पारिवारिक सदस्य भी लालच में आ गए। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत अपने बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला के पास जाने के बाद रणजीत सिंह चौटाला शुरू से ही अलग राजनीति करते रहे, पर कभी भी ओम प्रकाश चौटाला व उनके परिवार को सीधी चुनौती देने से अक्सर बचते रहे। कहती हूँ कि उन्होंने ऐसे दादा के नाम को बदनाम करने की एक साजिश की है, जिस दादा का नाम पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान बहुत सम्मान से आदर से भगवान के रूप में लेता है। 2018 के चुनाव से पहले ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में हुई राजनीतिक बिखराव के बाद यह पहला मौका है जब ओम प्रकाश चौटाला की 2 पुत्र वधू न केवल देवीलाल के बेटे अपने चाचा ससुर को सीधी चुनौती देंगी, बल्कि देवरानी व जिठानी भी एक दूसरे के सामने चुनाव मैदान में ताल ठोकती नजर आएंगी। देखो, पिताजी के लिए तो मैं ना कभी पहले कुछ बोली ना मैं कोई उनके लिए प्रतिक्रिया करूंगी। वो हमारे पिताजी हैं और सर्वमान्य, मैं तो कहूँगी सबसे बड़े वो हैं, और इनेलो नेता के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। आपने देखा होगा इस कुर्सी की मारामारी में कुछ पारिवारिक सदस्य भी लालच में आ गए। देखिए, उन चाचा भतीजे के झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। हमारे देवीलाल की परिवार की एक प्रतिष्ठा है, प्रकाष्ठा है। वो बच्चे हैं इस तरीके की आपस में एलिगेशन लगाते हैं, पर जहाँ तक रणजीत सिंह की बात है, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है। हमने कभी ज़िंदगी में ना देवीलाल ने ये काम करा ना मैं करा, हमने कभी पैसे बांटे नहीं। और मैं बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी से कहता हूँ, वो कहते हैं जिस आदमी ने पैसे बांटे हैं, जो कहते हैं मुझे दिए, उस आदमी को मेरे सामने पेश कर दे, कोई इश्यू ही नहीं है। मेरे घर ले आई या मुझे अपने घर बुला ले, मैं जा दूँगा। पर ऐसे वाइल्ड एलिगेशन, बेकार की बातें एलिगेशन लगाना अच्छा नहीं होता। वो एमएलए है, दूसरी तीसरी बार बन गया, लीडर ऑफ दी अपोजिशन में रह गया, जिम्मेदारी से बात कहें। जिसकी कल्पना देवीलाल ही नहीं ओम प्रकाश चौटाला ने स्वयं भी शायद कभी नहीं की होगी। भले ही कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित न किया हो, पर देवीलाल परिवार के 3 सदस्यों के आमने सामने आने से फिलहाल तो हिसार प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है, जिसे मतदाताओं विशेषकर देवीलाल समर्थकों को भी भ्रम में डाल दिया है। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, पर अब हिसार लोकसभा सीट 2024 के चुनाव में चर्चा का विषय बनी रहेगी। था बीजेपी के साथ इसका भुगतान, देखो लोगों को नाराजगी तो बीजेपी से है, जो किसानों को दिल फ्रस्ट्रेशन के ये सेंटेंस है, जो आदमी बिल्कुल हालात नहीं हो, उन्हें देख रहा है कहीं है नहीं, कहीं राहुल गांधी के नेता नहीं है, कि सामने मुकाबला देने में नहीं है, उन्हें इस बात की चिंता हो रही है। वो इस तरीके की बात है। मैं उनको यही कहूँगा, हमारे साथी हैं, मित्र हैं, पर कोई भी चीज़ शालीनता और सभ्यता से कहें तो ज़्यादा अच्छा। आदमी की मान